नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। क्या आपने सोचा था कि राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस धक्का देगी, घसीटेगी, मारेगी, पीटेगी, उठा उठा के जमीन पर पटक देगी? ये कभी उम्मीद आपने लगाई थी? पुलिस ने धक्का दिया, गिराया, घसीटते हुए गाड़ी में ले गई, कार्यकर्ताओं को घसीटा और फिर मजबूरन सड़क पर कमिश्नर को उतरना पड़ा। यह क्यों हुआ? क्या कारण है? कहां हुआ? और मोदी के घर में इस घटना के बाद कैसे भयंकर बवाल फैल गया और पूरा देश देख रहा है। मामला बिगड़ा तो प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है और इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मसले के विरोध में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती घूम रही है और कांग्रेस इस मामले पर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जागरूक कर रही है। अब देखना यह है कि जनता किसको समझती है। हालांकि यह बात तो तय है, अब देश में न्याय, देश में कानून की समझ रखने वाले लोग, सरकार से सवाल करने वाले लोग कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, यह सरकार तय करेगी। अब आप और हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है। सरकार से सवाल करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। क्या सोनम वांगचुक हो, जिनकी लगातार 2 दिन से सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या उमर खालिद हो, क्या शर्जील इमाम हो, जिन्हें 5 वर्ष जेल में रहने के बाद जमानत नहीं मिलती हो, क्या फिर अमिताभ ठाकुर हो, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, जिन्हें जबरिया जेल में रखा जा रहा हो जबकि उनका कोई दोष ना हो और 29 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए? तो क्या आपको लगता है आवाज उठाना बहुत आसान काम है? इस आवाज को ताकत देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर जितना कर सकते हो कर डालिए। शुरू करते हैं हम अपनी पूरी खबर। दरअसल कांग्रेस के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, अभी जल्दी में लोकसभा में एक बिल पास किया गया, वीवीजी राम जी, उसके विरोध प्रदर्शन करने मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुलिस की भयंकर झड़प हो गई, भयंकर बवाल हो गया, मोदी को खुद भी सोचना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय को घेरने जा रहे थे। अच्छा, पुलिस कैसे ऐसे हो जाने देती? अगर ये भनक कार्यालय तक चली जाती, ये खबर दिल्ली चली जाती, तो कमिश्नर की कुर्सी चली जाती, डीसीपी की कुर्सी चली जाती, एसीपी, एसएचओ, सब कुछ अदला बदली हो जाती। और इस अदला बदली को रोकने के लिए उन्होंने सीधा हमला बोल दिया कांग्रेस के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी पर। कांग्रेसी जिद पर अड़े रहे, वे बैरिकेडिंग फांदने लगे, कोशिश करने लगे और पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। पुलिस कर्मियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जब सड़क पर घसीटना शुरू किया तो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का कंधा पकड़कर पुलिस वालों ने धक्का दे दिया। सामने हमारे पीछे तस्वीर में गिरे पड़े हैं, यही वरुण चौधरी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी के। ये जमीन पर धूल फांक रहे हैं बनारस की सड़कों पर। अगर आप बोलोगे तो फिर यही हश्र होगा, सवाल उठाओगे तो यही होगा। इसके बाद वो बचने के लिए भागे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने दौड़ा कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस 10 गाड़ियों में 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भर कर ले गई। 30 प्रदर्शनकारियों को वीएनएस की धारा 170, 126, 135 में गिरफ्तार कर डाला। देर शाम लंका थाने में 30 लोगों का चालान किया गया, 30 लोग जेल भिजवा दिए। हालात को देखते हुए खुद पुलिस कमिश्नर वाराणसी के मोहित अग्रवाल सड़क पर उतरे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आदेश दे दिया कि अगर कोई जबरदस्ती करे तो उसके खिलाफ बल प्रयोग करें। इसके साथ ही
पुलिस सड़क पर फ्लैग मार्च करने लगी, जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई, ड्रोन से निगरानी होने लगी। उसी ड्रोन से जो ड्रोन मोदी जी सड़क पर उड़ाते हैं, फिर भ्रष्टाचार पकड़ते हैं, कहां गड़बड़ियां हो रही हैं, कौन सा विपक्ष का नेता गड़बड़ी कर रहा है, कौन सा सत्ताधारी दल का लूट कर रहा है, उधर मत जाना। विपक्ष का अगर कोई कुछ करे तो वहां उतरना, कागज पत्र समेटना, ईडी तक पहुंचाना। उसी ड्रोन के जरिए फिर निगरानी होने लगी। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और छात्र संगठन एनएसयूआई ने अलग अलग जगह प्रदर्शन का ऐलान किया था। कहां कहां ऐलान किया, किस किस जगह मनरेगा को लेकर, मनरेगा एक एक्ट था, भूखे मजदूरों का एक पेट भरने का साधन था, महात्मा गांधी जी के नाम पर चल रहा था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी लोकसभा सत्र में जो अभी गुजरा है, इस बिल का नाम बदल दिया है। क्या क्या बदला है, कैसे कैसे बदला है, कांग्रेस ये लोग ये बात लोगों तक बताने के प्रयास में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीबीजी राम बिल जो बना है उसको जनता को बताने में जुटी हुई है। और इसको लेकर आज खेल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। दरअसल अजय राय 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मार्च निकालने वाले थे। और ये मार्च वो सुबह निकालने की तैयारी में थे। उसी समय उनके आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई। सुबह 10 बजे वह 50 कार्यकर्ताओं के साथ निकले। टाउन हॉल चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद वो गांधी प्रतिमा के नीचे धरने और उपवास पर बैठ गए। जबकि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बीएचयू के सिंह द्वार पर जुटने को कहा। यहां से कांग्रेसी 3 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय तक मार्च करने की तैयारी में थे। जनसंपर्क कार्यालय तक जो मार्च का होना था, उसकी स्थिति को देखते हुए बीएचयू और प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय के आसपास 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दोपहर 2 बजे तक 50 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे, नारेबाजी करते हुए मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से भयंकर झड़प हो गई और फिर मामला बिगड़ता चला गया। मामला बिगड़ा तो फिर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल मैदान में कूद गए। दरअसल जब यह मामला बिगड़ा तो प्रियंका गांधी ने फिर मोर्चा संभाला और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, मनरेगा को खत्म करके करोड़ों मजदूरों से रोजगार का अधिकार छीनने के खिलाफ वाराणसी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई छात्रों पर बर्बरतापूर्ण बल प्रयोग एवं गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ों मजदूरों से रोजगार का कानूनी अधिकार छीन रही है और आवाज उठाने वालों पर पुलिसिया बल प्रयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ डटकर खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फिर एक्स पर पोस्ट लिखा, वाराणसी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष संदीप पाल के साथ मोदी योगी के इशारे पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। उनका अंगूठा फट चुका था और भयंकर खून निकल रहा था। पूरा अंगूठा एक ही लठ में डिस्टर्ब हो गया था। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। वाराणसी में छात्रों पर यह कार्रवाई बताती है कि भाजपा सरकार का लोकतंत्र और संविधान में यकीन नहीं है। तानाशाही रवैया अपना रहे हैं मोदी योगी। कान खोलकर सुन लें, हमारे बब्बर शेर, कार्यकर्ताओं का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर इस अत्याचार का प्रतिकार करेगा। अजय राय ने कहा, मनरेगा केवल सरकारी योजना नहीं थी, संविधान से मिले काम के अधिकार की गारंटी नहीं थी। आज मोदी योगी सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिससे गांव में रोजगार खत्म हो, पलायन बढ़े, गरीब मजदूर अपने अधिकारों से वंचित हो जाएं। आज का यह शांतिपूर्ण उपवास और गांधीवादी तरीका भी सरकार को असहजता में डाल रहा है। इस पूरे मामले पर डीआईजी शिवारी मीना ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता
कर्ताओं ने कोई परमिशन नहीं ली थी। पहले इन सभी को समझाया, लेकिन जब वो जबरदस्ती आगे बढ़े तो फिर पुलिसिया बल प्रयोग करके हमने इन्हें रोकने का प्रयास किया है। पुलिस ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, नेशनल कोऑर्डिनेटर शांतनु सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, हमें किस लिए हिरासत में लिया गया है ये नहीं बताया गया है। हालांकि ये शर्मनाक है। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर शांतनु सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पटेल की पुलिस से नोकझोंक हुई है। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने ऋषभ का कॉलर पकड़ा, जीप में बिठा दिया, घसीटती हुई ले गई। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, आज हम वाराणसी में बीएचयू के लंका गेट से पीएम कार्यालय तक मार्च निकालने जा रहे थे। देर रात से ही पुलिस ने हमारे हजारों कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं, कई को डिटेन कर लिया है। हम डरने वाले हैं नहीं है, हम अपना मार्च निकाल रहे थे, पुलिस ने रोक लिया है और जब मौका लगेगा तब फिर निकालेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जब पुलिस से झड़प हुई तो आरपीएफ के जवान भी दौड़ते पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ा, लठियाया और गाड़ी में लाद दिया। ये सब वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। और इस पूरी खबर में हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या लोकतंत्र में अपने अधिकार की बात करना, क्या मनरेगा की बात करना सरकार का विरोध है? मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो गांव से जब पलायन नहीं रुक रहा था, पलायन रुक गया था। कोरोना में जब हमारा देश, सभी देश बर्बाद हो रहे थे, इसी मनरेगा ने हमारे देश की आर्थिक हालात सुधार ली थी। क्योंकि जब सेल परचेजिंग की पावर खत्म हो जाएगी तो देश की आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। मनरेगा के जरिए हमारे देश की उस समय सेल परचेजिंग पावर नहीं घटी। सभी सरकारों ने मनरेगा में पैसा जमकर खर्च किया और उसी का नतीजा रहा कि सभी राज्यों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित बनी रही, गरीबों को भोजन मिलता रहा। अब देखना है कि सरकार की इस मनरेगा की बदली योजना से कितना गरीबों को लाभ मिलेगा, या ये योजना इनके लिए रामबाण साबित होगी या फिर इनका कल्याण कर देगी। इसकी अभी हमें प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।